अगर हमने उसे नहीं रोका तो परिवार खत्म हो जाएगा। शायद तुम भूल गई मैं कौन हूँ। अंत की ओर, अंत की ओर, अंत की ओर, अंत की ओर। तो भाइयों, नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दी है 2024 की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज और सीरीज की लिस्ट। अब उनमें से अपने लेवल की कौन सी मूवीज या फिर सीरीज है, यही सारी बातें हम इस वाले वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो रिव्यूज में आर के इस वाले वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 7 ऐसे नेटफ्लिक्स के धमाकेदार शोज पार्ट 1। भाई ये मूवी ने नेटफ्लिक्स पर आतंक मचा दिया है। कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त एक पार्टी के अंदर मिलते हैं और वहाँ पर वो लोग एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के शरीर के अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं और उसके बाद सबको पहचानना होता है कि कौन किसके शरीर के अंदर है। बहुत ही यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई 2024 की मूवी इट्स व्हाट्स इनसाइड, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6। दिमाग घूम गया ना? वो देख रही हो, वहाँ मेरी बॉडी है। मूवी का कॉन्सेप्ट वाकई में यूनिक और हटके है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाली मूवी आजकल बहुत कम ही देखने को मिलती है। और भाई मूवी का एंडिंग तो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि मैं चैलेंज लगाकर बोल सकता हूँ कि आप गेस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मूवी आपका इंतजाम ले लेती है। आपको फर्स्ट हाफ से होकर गुजरना पड़ेगा, जो थोड़ा सा स्लो और बोर लग सकता है। लेकिन भाई ये मूवी आपको एक तगड़ा मजा देके जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप कुछ नया कुछ हटका देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स की ये वाली मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये कहानी है ग्रिसेल्डा ब्लैंको की, जो 1970s के ड्रग्स वर्ल्ड की किंग बन गई है। एक फियरलेस वुमन जो अपनी इंटेलिजेंस और रूथलेसनेस से एक पूरा ड्रग एम्पायर खड़ा करती है। ये वाली सीरीज आपको एक गैंगस्टर सागा के अंदर लेके जाती है। अगर आपको नार्कोस सीरीज पसंद आई थी तो ये वाली सीरीज 100% आपको पसंद आने वाली है। 2024 में रिलीज हुई सीरीज ग्रिसेल्डा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो काम शुरू करें। सोफिया का परफॉर्मेंस एकदम इम्पैक्टफुल है। हर सीन में उसके कैरेक्टर का स्वैग और एटीट्यूड दिखाई देता है। सीरीज के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर ग्रिसेल्डा को प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पर जो ग्रिसेल्डा का फियरलेस एटीट्यूड दिखाई देता है वो एकदम गूज़बम्प वाला मोमेंट था। उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और ऊपर से इस वाली सीरीज के अंदर कहीं जगह पर आपको 18+ वाले सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इस वाली सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक अमीर फैमिली की, जिसका हर एक मेंबर अपने सीक्रेट्स और अपने पास्ट के साथ उलझा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है पता चलता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके पुराने कर्मों का नतीजा होता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई 2024 की सीरीज, जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9। ये एक साजिश है जिसका निशाना आप है। सीरीज का हर एक एपिसोड के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल का गजब का लेवल देखने को मिलता है और सीरीज के अंदर जितने भी हॉरर सीन्स दिखाए गए हैं वो एकदम टेरिफाइंग लगते हैं। ऊपर से इस वाली सीरीज के अंदर में कई जगह पर 18+ सीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ओवरऑल अगर आपको हॉरर और डार्क ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये कहानी है एक वकील की जो अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वकील से सीधा मर्डरर और मास्टरमाइंड बन जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आई हुई 2024 की सीरीज मर्डर माइंडफुली, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। सीरीज के अंदर में माइंडफुल क्राइम के साथ साथ डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जो इस वाली सीरीज को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देती है। और वह बंदे ने क्या एक्टिंग की है, मतलब एक सीधे साधे लॉयर से लेकर ब्रूटल क्रिमिनल का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया गया है। सीरीज के अंदर कुछ ऐसे भी पॉइंट है जहां पर आपको दिमाग साइड में रखकर देखना पड़ेगा, लेकिन पूरी सीरीज काफी अच्छी है तो इतना झूठ चलता है। तो अगर आप कुछ नया कुछ हटके देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स की ये वाली सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। सीरीज की कहानी एक यूनिक प्रीमाइसिस पर आधारित है, जहां पर कुछ मिस्टीरियस बीइंग्स लोगों को उनकी आखिरी घड़ी के बारे में सूचित करते हैं और फिर उनको मार देते हैं। इसकी वजह से एक धार्मिक समाज के बीच में बहुत बड़ा केओस होने लगता है। जहां पर एक तरफ सारे लोग डरे हुए रहते हैं, वहां पर दूसरी तरफ एक रिलीजियस का विकास होता है, न्यू ट्रूथ का। विजुअली स्टनिंग 2024 की इस वाली सीरीज का नाम है हेलबाउंड, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और अभी तक इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। क्या आपको ये सचमुच लगता है कि इंसान के बनाए कानून से इंसाफ हो सकता है? सीरीज के अंदर सभी लीड एक्टर्स ने लाजवाब एक्टिंग की है। पूरी की पूरी सीरीज विजुअली स्टनिंग सीरीज है और सीरीज के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस बनाए गए हैं जो इस सीरीज के वाव मोमेंट है। कई बार सीरीज की कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई ये कोरियन ड्रामा सीरीज है तो आपको डेफिनेटली मजे देखे तो जाएगी ही। ये कहानी है एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप की जो नॉर्थ कैलिफोर्निया के आइलैंड पे एक बड़ी ट्रेजर हंट पर निकलते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप के अंदर अमीर लोग रहते हैं और दूसरे में गरीब लोग रहते हैं, और उन दोनों के बीच में से ट्रेजर हंट पर पहले ट्रेजर कौन चुराता है, यही सारी चीजें आपको इस वाली सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। एडवेंचर और मिस्ट्री से भरपूर इस वाली सीरीज का नाम है आउटर बैंक, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 और अभी तक इस वाली सीरीज के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं। तो हम एल डोरेटो जा रहे हैं। ये पूरी सीरीज के अंदर आपको एडवेंचर और मिस्ट्री भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाली है। ऊपर से इस वाली सीरीज के अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ एक्साइटमेंट और सर्वाइवल का टच भी देखने को मिलता है।
कहीं कहीं पर कहानी थोड़ी सी फेमिलियर सी लगती है और खास करके सेकंड सीजन के अंदर कहानी थोड़ी सी खींची हुई सी महसूस होती है। ओवरऑल ये वाली सीरीज एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये कहानी एक सोशल मीडिया क्वीन की है जो फेम के चक्कर के अंदर किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। अब वो फेमस होने के लिए कहाँ तक जाती है और किस हद तक जाती है, ये सब कुछ देखने के लिए आपको ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। 7 एपिसोड के साथ 2024 में आई हुई सीरीज द इन्फ्लुएंसर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1। ये वाली सीरीज सोशल मीडिया के डार्क साइड को आपके सामने नंगा करके रख देती है। अब आपको जो समझना है वो समझ लो। सीरीज के अंदर हमें कहीं जगह पर ऐसा लगता है कि हम वही ओल्ड पुराना सेम ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको एस्केप लाइफ सीरीज पसंद आई थी तो ये वाली सीरीज 100% पसंद आने वाली है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही 2024 के मजेदार शोज को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, और इस वाले वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए